हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है मेरे 75 हार्ट चैलेंज पार्ट 5 का दिन 309। सुबह खाली पेट पानी पी के फ्रेश होकर मैं आ गया पहाड़ी पे। स्प्रिंट करने के बाद शुरू की भी स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। आप इसमें लेग्स की, अपर बॉडी की कर सकते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ी की कर्व इस तरह से, फिर मैंने किए पुशअप्स फुल रेंज ऑफ मोशन में। आप भी फुल रेंज में ही ट्राई करें। साइड लंजेस कर लिए, ये आपके हैमस्ट्रिंग को काफ़ी अच्छा रिलैक्स करते हैं। फिर मैंने कर लिए भी थोड़े दंड जो फुल्ली स्टमक को स्ट्रेच करेंगे। लंजेस कर लिए जो लेग्स के लिए अच्छे होते हैं, ग्लूट्स के लिए अच्छे होते हैं। उसके बाद मैंने कर लिए भाई सपाटे जो आपकी फुली बॉडी को एनर्जेटिक फील कराते हैं। साथ में मैंने कर लिए जंपिंग विद स्क्वाट इस तरह से। फिर मैंने कर लिए पिलर पे, भाई मेट्रो का पिलर है, इस पे कर लिए स्क्वाट जंपिंग के साथ। घर आकर खाया खाना। खाने में भाई रोटी है, खीरा है और थोड़ी कड़ी है। भाई ये खाना अपना देसी खाना है, इसमें फाइबर है, थोड़े कार्ब्स हैं और थोड़ा सा फैट कटर भी है। इवनिंग सेशन में लेग रेज कर लिया मैंने इस तरह से। फिर मैंने अपर टो टच कर लिए भाई। ये भाई फ्लोर वर्कआउट है, आप इसे घर पे ही कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है या जा नहीं सकते, बारिश हो रही है, मौसम भी बारिश का है, साइड टो टच करके कर दिए। इवनिंग सेशन फिनिश। समाधि मार्ग का अध्ययन। गौतम ने एक दूसरे योगी उद्दक रामपूत के बारे में सुन रखा था, जिसकी ख्याति थी कि उसने एक ऐसी ध्यान विधि का आविष्कार किया था जिसे ध्यानी अलार कलाम की ध्यान विधि से भी एक क्षण आगे जाया जा सकता था। गौतम ने इस विधि को सीखने और समाधि की उच्चतम अवस्था का अनुभव करने का विचार बनाया। तदनुसार वह उद्दक रामपूत के आश्रम में जा पहुंचे। उसके मार्गदर्शन में परीक्षण आरंभ किया। अल्प समय में ही गौतम ने उद्दक रामपूत के 8वें चरण की विधि में दक्षता प्राप्त कर ली। उद्दक रामपूत की ध्यान विधि में पूर्ण रूप से दक्षता प्राप्त करने के अंतर गौतम ने उससे वही प्रश्न पूछा जो उसने अलार कलाम से पूछा था, क्या आगे कुछ और है सीखने के लिए? उद्दक रामपूत ने भी वही उत्तर दिया, नहीं मित्र, इसके अतिरिक्त तुम्हारे सीखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अलार कलाम और उद्दक रामपूत दोनों ध्यान मार्ग के आचार्य के रूप में कौशल जनपद में प्रसिद्ध थे, लेकिन गौतम ने सुना था कि मगध जनपद में ध्यान मार्ग के और भी ध्यानाचार्य थे। उन्होंने सोचा कि उनकी विधि में परीक्षण प्राप्त किया जाए। तदनुसार गौतम मगध जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि यद्यपि उनकी ध्यान विधि का आधार भी सांस पर नियंत्रण पाना ही था, जो ध्यान विधि कौशल जनपद में प्रचलित थी उससे वह भिन्न थी। इस ध्यान विधि में सांस लेना ही नहीं था, अपितु चित्त के एकाग्रता प्राप्त के लिए सांस को रोकना था। गौतम ने यह विधि भी सीख ली। जब उन्होंने सांस को रोककर चित्त को एकाग्र करने का प्रयास किया तो उन्हें लगा कि उनके कानों में बहुत तीव्र भेदक आवाज आती है। रात में आलू चावल खाकर कर दिया आज का दिन समाप्त। ये आज की वीडियो। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बोलो जय भीम।